अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए हर गुज़रते लम्हे के साथ उनके ख़िलाफ़ जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। अब से कुछ दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, इत्मीनान से थे, रिलैक्स थे और बड़े दबंग अंदाज में वो हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे थे और उनके अपने जो ज़ाती वकला है, कानूनी माहिरीन है, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ को यहाँ लंदन से कोई हिला भी नहीं सकता। लेकिन अभी जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग सूरत हाल है जो लंदन से इस वक्त ख़बरें आ रही हैं। नाज़रीन, जो डेट है वो भी दे दी गई है और डेट के साथ जो बड़ी डेवलपमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके के सरबराह हैं डैनियल ब्रूस, उनकी जानिब से भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। बीबीसी जो कि इस वक्त पूरे दुनिया में उसका एक नाम है, उनकी जानिब से भी इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की गई है और कहा गया है कि अगर एक शख्स कन्विक्टेड है, मुजरिम है और लंदन में पनाह ली हुई है तो उसको पनाह नहीं लेनी चाहिए थी। डेट का ऐलान फवाद चौधरी साहब की जानिब से कर दिया गया है। उन्होंने कहते हैं कि 15 जनवरी से पहले पहले साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान की रियासत इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके के सरबराह हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया है मैं वो आपको सुनवाता हूँ। नाज़रीन, वो कहते हैं कि करप्शन में सज़ा याफ्ता गैर मुल्की सियासतदानों को बरतानिया में इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए और ना ही उनकी नामालूम दौलत जो लंदन की जायदादों में रखी गई है कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तरस से बाहर हो। बरतानवी हुकूमत को कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान जैसे जमहूरी मुल्क के साथ तामीरी काम करना चाहिए, यानी किसी मुजरिम को यहाँ पर पनाह नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक शख्स ने करप्शन की है, मुल्क का पैसा लूटा है, आम आवाम का पैसा लूटा है, टैक्सेस का पैसा चोरी किया है, उसको पाकिस्तान वापस जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। तो यहाँ पर अगर बरतानवी हुकूमत नवाज शरीफ को, एक कन्विक्टेड शख्स को प्रोटेक्शन देगी तो इससे लंदन, यूके बदनाम होगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बीबीसी की जानिब से भी कहा गया है कि बरतानिया को नहीं चाहिए कि वो इनको प्रोटेक्ट करें। इसके साथ साथ नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, टाइमिंग की अगर बात की जाए तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। से एक हफ्ता पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक कन्वेंशन सेंटर में तकरीब का एहतमाम किया गया था जिसे उन्होंने खिताब करते हुए रिक्वेस्ट की गई अदलिया से कि खुदा के लिए फ़ौरन जो करप्शन से मुतालिक केसेस हैं उसको निपटाया जाए। उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट जब की गई तो बहुत से लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ हमने डेवलपमेंट देखी, नाज़रीन टाइमिंग आपने देखनी है। पहले वज़ीर आज़म साहब की जानिब से बरमला कहा जाता है कि अब वक्त ख़त्म हो चुका है, मोहलत नहीं दी जाएगी। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात में भी ज़राए बता रहे हैं कि आर्मी चीफ की जानिब से ये ज़राए बता रहे हैं कि आर्मी चीफ की जानिब से उनको कहा गया कि एक कन्विक्टेड शख्स को पाकिस्तान के हवाले किया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ अहकामात जारी किए गए तमाम तर एहतसाब अदालतों को कि करप्शन केसेस जितने भी हैं उनको डेली बेसिस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए और जल्द अज जल्द उनका फैसला सुनाया जाए। यानी मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हुकूमत है, अदलिया है, वो एक पेज पर है और इसी पर उनका इत्तफाक है कि किसी भी तरीके से चाहे जो कुछ करना पड़े साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाया जाएगा हर हालत में। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है, लंदन से ही हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने मुख्तलिफ़ ममालिक, जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक में उनके बिजनेसेस हैं, उन ममालिक से भी साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो कि मुजरिम है उनकी जानिब से रब्ता किया गया है। अपने दोस्त ममालिक से रिक्वेस्ट की गई है कि खुदा न खास्ता अगर उन्हें डीपोर्ट किया जाता है तो उनको उन ममालिक में पनाह दी जाए
تو یہ اس وقت کافی ایکٹیویٹیز چل پڑی ہیں. مریم نواز نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی, وہ بھی کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید کرٹیکل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ 15 جنوری کے فواد چودھری صاحب کی جانب سے تاریخ دی گئی, اور جنوری میں ہی جو پی ڈی ایم ہے وہ لانگ مارچ بھی کرنے جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم کو بھی اشارے پہلے سے مل چکے تھے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان لایا جانا ہے جنوری میں. تو جب ان کو لایا جائے گا تو یہ تحریک مزید زور پکڑتی جائے گی. تو اس سے بھی ان کی آپ جو شاطرانہ سوچ ہے وہ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین, آنے والے دنوں میں مزید بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہے, اس پر بھی میں بات کروں گا. آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. جہانگیر خان کو دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ و ناصر.